ये तुम्हारा कमरा है। ये हंगामा कैसा? ये लो सूटकेस। ये येलो है, येलो। येलो में क्या खराबी है? पिंक होना चाहिए। हे, क्या कर रहे हो? पिंक कलर के अलावा यहाँ पर कोई कलर नहीं होना चाहिए। हे, बात सुनो, चुपचाप बैठ जाओ। अगर तुम नए लोगों के साथ गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। ओए, ये तो अच्छा है। खैर, मैं जा रही हूँ। जोक्सो। किसेस। मुझे मेरा सूटकेस वापस दो, मैं दूसरा कमरा ढूंढ लूंगी। मुझे क्या चाहिए लड़कियों, मुझे बस मेरी सीक्रेट्स वाली बुक दे दो। ये लो। हे, तुमने मेरी फोटो क्यों ली? मैं इस डायरी में पूरे हॉस्पिटल की गंदगी को रखती हूँ और अब तुम भी इसमें आ गई। और अगर तुमने हमारे साथ गड़बड़ की तो ये हम सबको दिखा देंगे। डॉक्टर भी। तो क्या? तो क्या तुम हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे दोगी? जो भी हो, मैं नॉर्मल लोगों से दोस्ती करूंगी। बेचारी लड़की, इसको ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल कौन चला रहा है। और अब ये कौन है? क्या इस हॉस्पिटल में सब पागल हैं? खैर जाने दो, मुझे बेहतर कंपनी मिल जाएगी। हे, मैं एरियल, तुम यहाँ नई आई हो? हाँ, मैं केसी हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया, सच में। इस जगह के साथ प्रॉब्लम क्या है? मेरे कमरे में पिंक मतलबी लड़कियाँ हैं और तुम लोग यहाँ हॉल में नाच रहे हो। हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। बस स्कूल को छोड़ दो तो हाँ, फंसे हुए हैं। हमने हॉस्पिटल में पिंक मीन गर्ल्स का अपना ग्रुप भी बनाया है। ओह वाह, मैं भी उनके जैसी कूल बनना चाहती हूँ। बस जाने दो उनको, वो बस बोली है और हम लोगों का फायदा उठाते हैं। हमारी उनसे बहस होती है, उनसे निपटना है। तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, वैसे हमारे पास प्लान भी नहीं, है। तो तुम ये चाहती हो कि वो तुम्हें भी bully करें, बिल्कुल हमारी तरह? मैं तुम्हारे ड्रामे में शामिल नहीं हूँ, मुझे सोचना होगा। मुझे यकीन है वो तुम्हारा भी दिमाग खराब करेंगे, सोचो जरा। हाँ, शायद मैं उन मतलबी लड़कियों से बात करने की कोशिश करूंगी और किसे पता मैं उनकी तरह पॉपुलर हो जाऊं। डॉक्टर सबको शॉर्ट्स के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे शॉर्ट्स का टाइम हो गया, फिर तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगी। ओह, नई लड़की आ गई। टीका लगवाने की बारी तुम्हारी नेक्स्ट है। एव, ये पिंक बकवास क्या है? मीन गर्ल्स के लिए हमारा सीक्रेट सॉस है। सही, थैंक यू डॉक्टर। तुम लोग कुछ और ही हो। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हें भी सारी चीजें पिंक ही मिलेगी। और अब है टीना की बारी। इसका इतना बड़ा क्यों है? इसने आज अच्छा बिहेव किया, मीन गर्ल्स के माहौल को बैलेंस करना होगा। अरे नहीं। हाँ, थैंक्स डॉक्टर, बहुत बेहतर लग रहा है। बेवकूफ। हे, नहीं नहीं, थैंक्स। ओह कम ऑन, हम में से एक बनना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। तो फिर शॉट ले लो। तुम्हें लगता है मैं हॉस्पिटल की मीन गर्ल बन सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट? कल रात इस हॉस्पिटल में कॉन्सर्ट होगा। एक कॉन्सर्ट और यहाँ पे? हाँ, ये जगह एक रिजॉर्ट जैसी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। और मुझे क्या करना है? हमारे पास एक परफॉर्मेंस तैयार है, तुम ज्वाइन करोगी?
ओके, वो तैयार है। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज का टाइम। इस हॉस्पिटल की सबसे पॉपुलर लड़कियों की ओर से पेश है मीन पिंक स्क्वाड और उनका कातिलाना डांस। वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। वाह, ये लड़का कौन है? इग्नोर करो तुम इसको पूरा, वो मेरा एक्स है। तुम यहाँ कब से हो कि तुम्हारा एक्स भी यहाँ पे है? फोकस और डांस। केसी तो बिक गई। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो लड़की एक धोखेबाज निकलेगी। तुम सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये मेरे लिए है। हेलो, मैं हूँ जैक। हाय, मैं केसी हूँ। आज शाम को मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी क्या? क्या? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह, किटी के एक्स ने मुझसे पूछा। वो इस बारे में नहीं सुनेगी। ये सब क्या कर रहा है तू? मैं केसी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या? आज मैंने उसे डेट पर बुलाया है। लेकिन भाई तू और किटी अलग हो गए, तो किस डेट की बात कर रहा है? अबे कीटी को नहीं बुलाया, केसी को बुलाया है मैंने। अरे नहीं यार, तू पागल हो गया है। अगर किटी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। केसी? तेरे पे बेवकूफ, उम्मीद है किटी को इसके बारे में पता ना चले। अरे सब कुछ चलता है यार, मुझे तो लगता है कि केसी भी अब मुझे पसंद करती है। बाप रे, एलिस आ गई। अबे एक काम कर, तू उसको संभाल, मैं जाता हूँ। ठीक है? अच्छा भाई, पर मेरा क्या? इसकी तो हद है यार, हद है। ये सब क्या गड़बड़ है? ओह, बेवकूफ। मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे रहते कितनी तेज हो गई है। वाह, ऐसा क्यों? पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्या हो गया है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार होने लगा है केसी। जैक। मेरी धड़कनें सुनो। हाँ। इतना शोर क्यों है? मुझे सोना है। तुमने सुना? कोई आसपास है। पता नहीं कौन था, लेकिन लगता है जोता भाग गया। ये लड़की मेरे जैक को छीनने की कोशिश कर रही है। कमरे में वापस तो आने दो, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जब वो अंदर आएगी तो सोने की एक्टिंग करूंगी। उम्मीद है मैंने किसी को जगाया नहीं। क्या? किसी ने मेरा टॉप काट दिया? ठीक है। ये क्या? उसे इसकी परवाह नहीं है। वो नाटक कर रही है जैसे यहाँ सब ठीक है। तुम शर्म नहीं आती है तुमको? मुझे क्यों शर्मानी चाहिए? मेरा टॉप तुमने काटा है। वाह! ओह वाओ! क्या तुम लोग मूर्ख हो? ये मूर्ख लगती है। नहीं, ये असल में स्टाइलिश लगती है। मैं अपने लिए यही टॉप ऑर्डर करूंगी। बेवकूफ! और तुम, हमें बात करने की जरूरत है। क्या तुम्हें पता नहीं था ये टॉप काटना एक वार्निंग थी? क्या वार्निंग? किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा था अपने एक्स के साथ, जैक। कब? अभी अल्ट्रासाउंड रूम में। तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? अरे तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तुम नींद में थी, शायद तुम सपना देख रही होगी। मुझे उल्लू मत बना, समझी? उसकी दिल की धड़कन कैसी है? क्या वो ठीक है? हद है, इसने हमें पकड़ लिया। दिखावा करना होगा जैसे मैं कुछ नहीं जानती। किटी, तुमने सपना देखा होगा। मैं अभी बाथरूम में थी। सुनो किटी, तुम कभी कभी स्लीप वॉक करती हो। ऐसा पहले भी हुआ है। अरे चुप हो जाओ, ये सच नहीं है। ठीक है, शायद मेरी गलतफहमी थी।
लेकिन तुम, अगर मैंने तुम्हें दोबारा जैक के साथ पकड़ लिया ना सपने में भी, तो तुम गई, तुम मीन गर्ल्स क्लब से बाहर हो जाओगी। ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगी, आखिरकार हम दोस्त हैं। जो भी हो, मैं जिसे चाहूंगी उसे डेट करूंगी। इस किटी से निपटना होगा। जरा पीछे देखो, नर्स को पटा रहा है। हाँ, वो कॉलेज नहीं जा रहा और ये उसकी सिक लीव बढ़ा रही है। ओह, ये आ गई। वो देखो, वहाँ गई धोखेबाज। पता है मुझे। ओह, हे, क्या हाल है? ज्यादा कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। और वैसे भी हम चूहों के साथ नहीं खाते। क्या तुम लोग मुझसे नाराज हो? हाँ, तुम हमारे दुश्मनों के साथ रहती हो। दरअसल मैं कहने आई थी कि मैं उनसे उलझना चाहती हूँ। वाकई? तो फिर इंतजार किस बात का? अरे थाम एरियल, पहले तुम हमें बताओगे तुम उनके साथ में क्यों नहीं हो? किटी सच में मतलब ही है, वो मुझे अपने एक्स के साथ रहने नहीं देगी। तो हमारा प्लान सुनो। ये तुम हो और यहाँ ये है किटी। तुम ना उसके साथ में एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगी। तुम इसके साथ खेलोगी, गाओगी, नहाओगी और फिर बैम। और तुम उसे बर्बाद कर दो। और मैं ये कैसे करूँगी? देखो, मैं और एरियल हम दोनों से संभाल लेंगे। और तुम इसे ठीक उसके सामने करोगी। मरीजों, चुप बैठो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबके टेस्ट होने हैं। चलो भागो यहाँ से, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और नेट और मैं आखिर वही करेंगे जो हम करना चाहते थे। ये हुई ना कुछ बात, हमारा काम हो गया, चलो चलते हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, आखिर हम डॉक्टर के ऑफिस में आ ही गए। सेलिब्रेट। चुप करो, हमारा भांडा फोड़ना है तुम्हें। हमें किटी की मेडिकल फाइल ढूंढनी पड़ेगी। अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सामान है, कैसे ढूंढेंगे उसको? मुझे लगता है, ओह, पिंक वाली ढूंढने की कोशिश करो। अरे समझ गया, कोई और कलर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आओ जरा देखो मुझे क्या मिला। बढ़िया। अब हमें डॉक्टर का दिया उसका डाइट प्लान ढूंढना होगा। वाह, मगर प्रोटीन की बार क्यों? जरा रुको, पहले इसे बदल देते हैं। चुप करो। हाँ, ये तो बढ़िया है। तुम्हारे पास हमेशा कमाल के आइडियाज होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने प्लान किया था। मैं तो अभी से इमेजिन कर सकता हूँ कि वो दरवाजे के बीच में घुसने की कोशिश करेगी। ठीक है, पकड़े जाने से पहले भाग चलो। किटी, क्या तुम इसे और जोर से चबा सकती हो? मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। ए चुप रहो, मैं बस डॉक्टर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। ओके? ये क्या है? प्रोटीन बार? क्या तुम सीरियस हो? मेरे डॉक्टर ने मेरी डाइट बदल दी है, मुझे पूरे दिन इसे खाने का ऑर्डर दिया गया है। सचमुच? तुम ये इतनी सारी नहीं खा सकती। इससे तुम्हारा वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बकवास, मेरा डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं लिखेगा जिससे मेरा शरीर तेजी से बर्बाद हो। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। किटी रुको, तुम मोटी हो जाओगी। छोड़ो इसे, बस करो। चुप करो, वरना मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी और तुम लोग उन्हें बताना कि मैं अपनी डाइट को फॉलो क्यों नहीं कर रही। ये पागलपन है। हम उसे खो रहे हैं। किटी के खिलाफ प्लान पूरा करने के लिए हमें जैक के साथ मिलकर काम करना होगा। उसका अटेंशन लेना होगा। हाँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे केसी, ये अचानक तुम्हें क्या हो रहा है केसी? ओहो, ये क्या बात हुई? हम तो कब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उससे भी इंतजार करने दो। अरे मुझे लगता है मुझे तो केसी का इलाज करना पड़ेगा। मुझे आखिरी रोशनी दिखाई दे रही है। अरे क्या हो गया? केसी, इसे तो अभी ले जाना पड़ेगा। उठो केसी, चलो। क्या हुआ है यहाँ? क्या हो रहा है? नाटक? जैक, मेरी मदद करो। हमें इस बेचारी लड़की को बचाना होगा। इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। बचाओ! सच में इस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले टायलर से चिपके हुए थे और अब ये। क्या?
अब तुम भाड़ में जाओ। और हे, लंच टाइम है, सेशन खत्म। ओह, मैं उससे चूमने ही वाली थी और तभी वो डॉक्टर आ गई। ठीक है, शो चालू रखना होगा। मैं मर रही हूँ। केसी रुको। ओह जैक, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। लेकिन यार बताओ मैं करूं क्या? मुझे पसीना आ रहा है। अब मैं कांप रही हूँ। तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें बेहोशी लग रही थी। सच में मैं बहुत कांप रही हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। थैंक्स। नहीं कोई बात नहीं, मेरा ये फर्ज था। अब क्या हो गया तुम्हें? मेरी छोटी उंगली सुन हो गई है। ये कभी भी गिर सकती है। केसी यार देखो, तुम शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ अभी। मुझे एक्चुअली जरूरत है कुछ लव और केयर की। अब कैसा लग रहा है? यही तो चाहिए था ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना केसी, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। क्या? डेटिंग? मेरा मतलब ये तो सच में कमाल है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे आकर मिलूंगा, ठीक है केसी? हाँ, काम कर गया। अब हम कपल है। जब किटी को पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। अगर ये असली हुआ तो हुई? सीरियसली गाइस, ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। हेलो, मैं हूँ किटी। तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या हमें तुम्हारे सामने झुकना होगा? सीरियसली, तुम लोग भूल गए हो ये जगह चलाता कौन है? जैसे ही मैं आऊँ तो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम सबको भाग कर आना चाहिए, समझे? सॉरी किटी, पर अब तो बकवास हो गई है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कैसी तुम बिल्कुल ठीक हो? क्या तुम्हें सच में ठीक लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। सच में? तो अब वो सब केसी के आसपास है क्योंकि उन्हें उसके लिए दुख है। ठीक है, फिर ये खेल मैं भी खेल सकती हूँ। दिखा देती हूँ उन सबको। मदद करो, मुझे चोट लगी है। ये तो बात सच में कमाल है। मैं सच में यहाँ पर मर रही हूँ। दोस्तों, इसे जरा ध्यान से देखो। अगर इसे वाकई मदद की जरूरत हुई तो? अरे ना, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। अगर ये असली हुआ तो हमें चेक करना चाहिए ना। क्या हुआ? उसके हिप्स बहुत मोटे हैं। सीरियसली गाइस, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हारा वजन बढ़ गया। चलो भी, तुम्हें बस जलन हो रही है मुझसे। नेट और एरियल का प्लान काम कर गया। अब ये गोल मटोल और बॉयफ्रेंड लेस हो गई है। हाय गाइस, स्कूल को छोड़ दो। इसे बदल देते हैं। क्या हुआ? सॉरी किटी, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ नहीं बैठो। क्या ये कोई मजाक कर रहे हो तुम? तुम मीन गर्ल्स क्लब के रूल्स तोड़ रही हो। सीरियसली, कौन सा रूल? आज सोमवार है और हम सोमवार को पैंट नहीं पहनते हैं। ये सब क्या बकवास रूल्स हैं? और वैसे भी ये सारे रूल्स मैंने तो बनाए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिम्मत भी मत करना। क्या तुम लोग होश में हो? अगर आपने उन्हें बनाया है तो आपको उन्हें फॉलो करना होगा। फॉलो करो या चली जाओ। कोई मजाक कर रहे हो तुम? सीरियसली, कौन सा रूल? तो अब वो सब केसी के आसपास है क्योंकि उन्हें उसके लिए दुख है। ऐसा क्यों? अरे उसका वजन जो बढ़ गया है, अपने आप में ही फिट नहीं हो रही। तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? ये होगा नहीं। ओह, ये हो रहा है। हम तुम्हें हमारे क्लब से बाहर निकालते हैं। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। बाय। नहीं, वो सब ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे हम तो जीनियस निकले। हमारे स्नैक बार ने काम जो कर दिया। अब उसके दोस्त भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मजा आ रहा है ना तुम्हें केसी? और मजे करेंगे।
अरे देखो ऐसे करके घुमाओ। जैक मत करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? जैक और केसी? जैक, तुम केसी के साथ क्यों हंस रहे हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आओ तुम। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ही बचाओ। तो क्या तुम्हें हमेशा मेरे लिए तरसना होगा? और हमें तुम्हारी चिंता क्यों होनी चाहिए? ये खुश रहने का हकदार है। और तुम तो ना चुप ही रहो। मैंने सोचा था तुम मेरे मीन गर्ल्स क्लब में शामिल होना चाहती हो, लेकिन तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ। हमें अकेला छोड़ दो किटी। ठीक है फिर, मैं भी समझ गई हूँ सब कुछ। तुम दोनों मेरे खिलाफ हो। मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हूँ। हे किटी, क्या तुम रो रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम ही ने सबको मुझसे दूर रहने पर मजबूर किया है, और तुमने मेरा बॉयफ्रेंड भी चुरा लिया है। किटी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। मुझे रोकना होगा। अगर उसने कुछ कर दिया तो। किटी रुको, शांत हो जाओ। ठीक है, तुम यही चाहती थी ना? मैं तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम मतलबी नहीं हो सकती। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ बेहतर होने आते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर मैं स्टार बनने की आदी होती हूँ। मेरे आसपास के सारे लोग मेरे चेले होते हैं। किटी, ये ठीक नहीं है। तुम किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम गलत हो, और तुम मेरे जैसी कभी भी नहीं होगी। जा रही हूँ मैं। ओके, बाय। तुम्हें यकीन है तुम अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई हो? तुमसे किसी ने नहीं पूछा है लूजर। मैं किटी हूँ और मैं जो चाहे करूँगी। ज्यादा फालतू बकवास नहीं करो। अभी तुम्हें भागने की बताती। कोशिश कर रही हो? अब अपने कमरे में वापस जाओ। नहीं, सुनो केसी, मैं अभी तो जा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे जरूर निपटूंगी। याद रखना मेरी बात, समझी? अरे ये सच में गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो हम किटी का हमारी टीम से बाहर हो जाने का जश्न मना रहे हैं। सीरियसली, तुमने किटी को मीन क्लब से बाहर निकाल दिया? हाँ, और भी बहुत कुछ। अब तुम हमारी टॉप मीन गर्ल हो। आओ, सिंहासन संभालो। बैठ जाओ यहाँ। अरे नहीं, क्या सचमुच मैं एक क्वीन हूँ? हाँ, अरे मेरे हिसाब से तो केसी यहाँ की सबसे सुंदर लड़की है। वेल, क्या तुमने अपने लिए नई क्वीन ढूंढ ली है? अच्छा, शर्त लगा लो, कम से कम ये तुम्हारी तरह गड़बड़ तो नहीं है। और ये ढेर प्रोटीन बार्स नहीं खाती है। लगता है तुम भूल चुके हो कि मुझे तुम्हारी सारी गंदगी याद है। थोड़ा रुको, देखो फिर क्या होता है। उसकी परवाह किसे है? चलो पार्टी करें। मैं अब क्वीन हूँ। तुमने डॉनी की सिक लीव इसलिए बढ़ा दी ताकि वो तुम्हारे लिए फूल खरीद सके? और क्या किटी ने तुम्हें सबको बुली करने के लिए पैसे दिए हैं? पहले तुम मुझे बकवास बताओ, बंद तुमने करो। ऐसा मैं क्यों कह रही किया? हूँ, चुप बताओ। करो। मैं नहीं, अरे तुम बकवास यार, कर रही हो। ये किटी को पूरे हॉस्पिटल में सीक्रेट्स के पन्ने चिपकाने का आइडिया आया कैसे? हाँ, अब हर किसी का राज खुले में है। हाँ, इसमें लिखा है कि मैंने टाइलर को बाथरूम में चूमा। हाँ क्या? मजाक कर रही हूँ। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? ज्यादा फालतू बकवास नहीं करो। अभी तुम्हें बताती हूँ। पता नहीं। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर? केसी ने पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दिया और किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या चल रहा था यहाँ पर? अरे ये सब किसने लिख के लगा दिया? गधे हैं क्या? ये तो केसी के बारे में। बाप रे, उसे यहाँ पर पता नहीं क्या मिला। पता नहीं, ये गड़बड़ है। किटी ने हम सब पर निशाना साधा। हॉस्पिटल में सब पागलों के जैसे बहस क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे बुलाया? हाँ केसी, तुम्हारे हॉस्पिटल में रहने के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मेरा इलाज चल रहा है, मैं चली जाऊंगी। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? आपको ये कहाँ से मिला? मुझे पता नहीं, लेकिन इसे किसी ने पूरे हॉस्पिटल में चिपका दिया है। वो किटी बहुत बुरी है। मैं उस जोकर का भी पता लगाऊंगी। बिना वजह यहाँ बवाल मचा के रख दिया। आप मुझसे क्या चाहती हो? तुमने IVS तोड़ दिया है। तुम्हें पता भी इसकी कितनी कीमत है? लेकिन मेरा ये इरादा नहीं था, मैं गिर गई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल का पेमेंट तुम भरोगी।
चलो अब फाइन भरो, वरना मैं तुम्हें कल डिस्चार्ज कर दूंगी और तुम एक अच्छे बच्चे की तरह स्कूल जाओगी। कितना? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरे नुकसान की भरपाई कर दो। मैं क्या करूं? पेरेंट्स को बुलाना ऑप्शन नहीं है, वो सोचेंगे मैं पूरी तरह पागल हो गई हूँ। समझ गई, मैं जैक को पूछूंगी, वो मेरी मदद करेगा। जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूर हटो केसी, देख नहीं सकती हो? क्या? चुप का क्या मतलब? केसी मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। शायद तुमने गलत समझ लिया। देखो, मुझे मदद चाहिए, मुझे ये फाइन भरना होगा, वरना मुझे हॉस्पिटल से निकाल देंगे वो लोग। ये सब तुमने किया था, मैं जानता हूँ। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है। कैसी सच्चाई? किटी से हमेशा से तुम्हारा झगड़ा था और इसीलिए तुमने ये किया, बस किटी को बदनाम करने के लिए किया था। जैक, किटी अपनी सीक्रेट बुक में कुछ भी लिख सकती है, तो तुम उसका यकीन कर लोगे? मुझे किटी के लिए बुरा लग रहा है। जब वो ये सब देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। तुमने उसका सारा सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दिया और तुम्हें तो इसका पछतावा भी नहीं है। पहले तो ऐसा ही था, लेकिन फिर मुझे सच में प्यार हो गया। तुम्हें तो लोगों को नीचा दिखाना बहुत पसंद है और इसीलिए तुमने ये सब किया किटी के साथ, और तुम मेरे साथ भी इसीलिए आई थी। जैक, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है केसी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जैक, रुको। मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं इन सब का हिस्सा बनने के लिए क्यों मानी? अब मैं क्या करूँ? हाँ परफेक्ट, एक और बिस्तर खाली हो गया। इतना हंगामा क्यों है? तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो क्या? हाँ, तुमने फाइन नहीं भरा। हाँ, और हॉस्पिटल का सामान बर्बाद किया और बताया भी नहीं। आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? ये निर्दोष है दोस्तों। अपना हाथ मेरे सामान से दूर रखो, ठीक है? चलो फिर हम लोग जल्दी करके इसे बाहर निकालते हैं। ओह, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम पतली हो गई हो और मीन गर्ल की क्वीन बन गई हो, है ना? मैं हमेशा से क्वीन रही हूँ, रोल करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। तुम्हारे भागने का टाइम आ गया है जाने मन। वैसे तुम्हारा भागने का टाइम आ गया है। सिर्फ कैसे यहाँ पर रुकेगी? इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, ये भेदभाव है। मैं कहती हूँ सब लोग मेरे ऑफिस में आओ अभी। ठीक है, तो अब सब लोग मुझे बताओ, मेरे हॉस्पिटल में क्या क्या चल रहा है और मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? किटी, इसने सभी मीन लड़कों की मदद से एक ग्रुप को बनाया था और वो सभी मिलकर हमें दबाते रहते हैं। क्या? अब हम उसके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अब हमारे लिए केसी ही क्वीन है। इसका मतलब केसी ने न सिर्फ सामान तोड़ा बल्कि वो परेशानी भी खड़ी कर रही है। अरे नहीं, केसी सच में बहुत अच्छी है। चुप करो, तुमने और नेट ने बदला लेने के लिए प्लान बनाया था। हाँ, और इनकी वजह से मैं लगभग बर्बाद हो गई। मैं तो इन रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ। ये हॉस्पिटल है, कोई रियलिटी टीवी शो नहीं। सॉरी मैम। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि हॉस्पिटल यहाँ इलाज होता है, यहाँ कोई नाटक नहीं चलता रहता है। हम बस ऊब गए थे, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था। मुझे ये बात जाननी है कि डॉक्टरों ने ये सब कैसे होने दिया? मैंने उन्हें पैसे दिए थे। क्या? और हमने भी। हमने भी। पर क्यों? असल में ये स्कूल नहीं जाना चाहते थे, चिल करना चाहते थे, इसलिए हमने इन्हें ज्यादा रुकने दिया। और मैं यहाँ पर सरप्राइज हो रही हूँ कि ये सब 6 महीने से यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ। अब क्या करना चाहिए? सुधार करो, दोस्ती करो और एक दूसरे को परेशान करना बंद करो। तुमने पहले ही बहुत मजे ले लिए हैं, अब स्कूल वापस जाओ। चलो अब जाओ तुम सब। एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काम पर। कोई काम नहीं है, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? मिसेस क्रिस्टी सही है, हम अपना क्लास छोड़ने के लिए बीमारी का बहाना बना रहे थे, लेकिन अब जाना चाहिए। पता है किटी, भले ही हमारी लड़ाई हुई हो, मुझे तुम्हारे साथ मजा आया। सच कहूँ तो मुझे भी। लड़कियों। किटी, हाँ? मुझे माफ करना, तुमसे बदला लेने के लिए जैक के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए था। कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं। तुम्हारी मेडिकल फाइल में नकली नोट डालने के लिए।
ये सब मेरी गलती है, मुझे लड़कियों की बात सुननी चाहिए थी। वैसे जिम में 24 घंटे बिताने का समय खत्म हुआ। मैं लगभग भूल ही गई थी कि हम सब दोस्त हुआ करते थे। शर्म की बात है, हम अलग हो गए और बात नहीं की। वैसे हमेशा पूछना चाहती थी तुम लोगों में झगड़ा क्यों हुआ? एरियल नेट को बाथरूम में बंद करने में मेरी हेल्प नहीं करना चाहती थी। अरे मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है यार। सॉरी नेट, और तुम सबको भी सॉरी कहती हूँ मैं। चलो एक दूसरे से माफी मांगे और किसी की फीलिंग्स हर्ट ना करें। और साथ में हॉस्पिटल छोड़ने के बाद भी मिलने का वादा करें। खुशी है कि सब ऐसे खत्म हुआ। जैक ने मुझे माफ नहीं किया, उसके बारे में भूलने का टाइम आ गया। मैं घर जाने के लिए सामान पैक कर लेती हूँ। पता है किटी, भले ही हाँ, फाइनली स्कूल में वापस। हॉस्पिटल में फंसे रहने से कहीं बेहतर है। जैक, केसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे बाप रे, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हें मिस किया। केसी, मुझे उस दिन तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उस दिन मैं बहुत गुस्सा था, लेकिन प्यार तो अभी मैं तुमसे ही करता हूँ केसी। शायद यही किस्मत है। तुम यहाँ हो तो फिर से शुरू करें। हाँ, और फाइनली अब हम साथ में रह पाएंगे। इस पर भरोसा मत करो। और हम आ गए। तुम लोग यहाँ कैसे? तुमने सोचा हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे स्कूल में आ गए हैं। तुम लोग कुछ और ही हो। फनी होता अगर नेट और एरियल भी यहाँ होते। नेट? तो हाँ, हमने भी तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर कर लिया। तुम सब पागल हो। और तुम लोग डेट कर रहे हो क्या? हाँ, क्या तुमने सोचा कि तुम्हें ही जेंटलमैन मिल गया है? मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। नहीं केसी, ये सच्चाई है। अब हम सिर्फ उस बदबूदार हॉस्पिटल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त बनेंगे। और तुम हमें बुली नहीं कर सकती। दोस्तों, मुझे तुम सबसे प्यार है। अच्छा, वैसे मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें भी ये ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, गलती तो हुई है। ऐसे उठने के बाद उसे रुकना नहीं था। हे, रुको, ऐसा नहीं। हाँ। गद्दार कहीं की। मुझे सच में लगा था कि ये थोड़ी सी कूल है। हंस दिया उसने। तुम रूल्स तोड़ रही हो। क्लब के क्लब या जैसे आखिर हुआ बबूला है क्या चीज? तुमने फाइन नहीं भरा है। हाँ, हॉस्पिटल का फ्लोर तोड़ दिया। क्या रूल? सीरियसली? आज सोमवार है और हम सोमवार को पैंट नहीं पहनते हैं। ये रोज बकवास है। और तुम लोग सच में मुझसे नाराज हो? हाँ, तुम यहाँ? तो क्या तुम लोग सच में बहुत नाराज हो? फनी होता अगर एरियल भी यहाँ होती। और नेट। अरे किटी, इसने सभी मीन गर्ल्स को मिलाकर एक बिल्कुल नया ग्रुप शुरू किया है और मुझे कोई लड़की भाभी नहीं देती है।